हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वह पुरानी जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसी को लेकर चल रहे हैं। तो अभी जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था वो था एयर कूल्ड इंजन के बारे में। तो अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो चल रही है कूलिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करते हैं आपकी कार या बाइक में। तो अभी जो हमने लास्ट वीडियो डाला था तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो नॉर्मल एयर कूल्ड इंजन होते हैं, जो बाइक के जो इंजन होते हैं वो किस तरीके से कूल डाउन करते हैं खुद को, किस तरीके से उनका कूलिंग सिस्टम वर्क करता है। जो नॉर्मल एयर कूल्ड इंजन होते हैं उनके बारे में। तो बेसिकली 3 टाइप के कूलिंग सिस्टम्स रहते हैं, वो सब मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था तो पुराने वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देख लीजिए। मैं उसका जो लिंक है आपको आई बटन में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूँगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ऑयल कूल्ड इंजन के बारे में। जो दूसरा कूलिंग सिस्टम रहता है कि वो किस तरीके से वर्क करता है, उसका क्या क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरीके से वो कूल डाउन करता है आपकी बाइक के इंजन को। सो गाइस, जो नॉर्मल एयर कूल्ड इंजन होता है वो बिल्कुल सिंपल रहता है, उसमें और कुछ उसमें एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। सो गाइस, जो नॉर्मल एयर कूल्ड इंजन होता है उसी के साथ आपको एक तरीके की और एयर कूलिंग जो नॉर्मल रहती है वो देखने के लिए मिल जाती है। तो ये वाला जो एयर कूलिंग जो मैं बता रहा हूँ ये वही कूलिंग सिस्टम होता है जो जैसा कि आपको नॉर्मल बाइक्स में देखने के मिलता है, बट इसे ही थोड़ा अपग्रेड करके इसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी जोड़कर इसको और अच्छा इफिशिएंटली वर्क करे उस तरीके से बनाया जाता है। सो गाइज, यही 3 जो बेसिक जो इंजन कूलिंग सिस्टम रहते हैं वही रहते हैं। जो पहला रहता है उसमें एयर कूल्ड रहता है, सेकंड रहता है वो ऑयल कूल्ड रहता है, और जो लास्ट थर्ड वन होता है वो रहता है आपका लिक्विड कूलिंग सिस्टम। तो यही जो 3 कूलिंग सिस्टम होते हैं मेन होते हैं, और इन्हीं को थोड़ा अपग्रेड करके जो होता है अलग कूलिंग सिस्टम बनाए जाते हैं और इफिशिएंट बनाया जाता है उन्हें। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था जो नॉर्मल एयर कूल्ड इंजन था उसी को अपग्रेड करके और ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करे उस तरीके का बनाया जाता है कूलिंग सिस्टम। वो कूलिंग सिस्टम कहाँ यूज़ होता है, वो नॉर्मल आपने देखा होगा बहुत से स्कूटर्स में यूज़ होता है। वो कूलिंग सिस्टम होता है वो नॉर्मल एयर कूल्ड ही होता है, बट उसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी ऐड करके उसको और एडवांस बनाया जाता है। इसी तरीके से जो ऑयल कूल्ड इंजन होते हैं उनमें भी थोड़ा टेक्नोलॉजी को और ऐड करके उसको भी थोड़ा एडवांस बनाया जाता है, उसको भी थोड़ा और इफिशियंट बनाया जाता है ताकि वो जो कूलिंग सिस्टम है वो और इफिशियंटली वर्क करे और अच्छे से वर्क करे। तो ये दोनों जो कूलिंग सिस्टम एडवांस बनाए जाते हैं जिनको ऐड किया जाता है जिनमें टेक्नोलॉजीज़ को, वो मैं लास्ट में बनाऊंगा दोनों वीडियोस। अभी मैं जो है पहले जो तीनों बेसिक कूलिंग सिस्टम्स रहते हैं उनको कवर करूँगा। तो फर्स्ट जो वीडियो था वो था एयर कूल जो नॉर्मल इंजन रहता है उसके ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दोनों में मैं उसका लिंक आपके लिए छोड़ दूंगा। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि ऑयल कूल्ड इंजन किस तरीके से वर्क करते हैं। तो गाइस, जो ऑयल कूल्ड सिस्टम होता है, जो कूलिंग सिस्टम होता है जो ऑयल कूल्ड वाला, उसमें क्या रहता है वो वर्क नॉर्मल एयर कूल्ड इंजन की तरह ही काम करता है। उसमें भी जो काम रहता है वो नॉर्मल एयर कूल की तरह ही काम करेगा। वो उसको इंजन को ठंडा करेगा वो नॉर्मल एयर की हेल्प से ही करता है, बट उसमें एक एक्स्ट्रा कुछ कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, कुछ उसमें चीज़ें लगाई जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स लगाए जाते हैं ताकि वो जो कूलिंग सिस्टम है वो और ज़्यादा वर्क अच्छे से करे और ज़्यादा इफिशिएंटली वर्क करे। तो उसमें कुछ चीज़ें आपकी जो जुड़ जाती हैं वो होता आपका जो नॉर्मल आपने देखा है एयर कूल्ड इंजन जैसा ही होता है दिखने में। और जैसे नॉर्मल एयर कूल्ड इंजन में फैंस वगैरह रहती हैं उसको कूल डाउन करने के लिए, इसी तरीके की आपको जो ऑयल कूल्ड इंजन होते हैं उनमें भी जो सेम इंजन है वो सेम ही मिलेगा आपको। जो उसमें एयर कूलिंग वाला सिस्टम होता है फैंस वाला, वो आपको ऑयल कूल्ड इंजन में भी देखने के लिए मिलता है, बट उसमें एक्स्ट्रा पार्ट्स और एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो क्या क्या रहते हैं वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो जो ऑयल कूल्ड इंजन होते हैं उनमें आपकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ जाती हैं ताकि वो और ज़्यादा इफिशिएंटली वर्क करे और ज़्यादा अच्छे से कूलिंग सिस्टम उसका वर्क करे। और ये ज़्यादातर आपने देखा होगा क्रूज बाइक्स होती हैं उनमें आपको देखने के लिए मिलता है जो ऑयल कूल्ड वाला सिस्टम होता है। तो उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स रहते हैं चलिए वो बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो उसमें आप सबसे पहले देखेंगे तो उसमें ऑयल पंप आपको जो मिलेगा जो कि इंजन ऑयल को उठाने का काम करता है, इंजन ऑयल को और ज़्यादा पंप करने का काम करता है, वो मिलता है उसमें आपको एक्स्ट्रा पावरफुल होता है ऑयल पंप जो रहता है आपका। और उसमें आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं वो एक्स्ट्रा होसेस मिलते हैं जिसमें से आपका ऑयल फ्लो होता है। और जो आपको थर्ड चीज़ देखने के लिए मिलता है वो आपका रेडिएटर रहता है जिसको हम ऑयल कूलर भी बोलते हैं। तो ये कुछ 3 उसके जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाते हैं, एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि ऑयल कूल्ड जो इंजन होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो जो बेसिकली जो सेम ही होते हैं एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड इंजन, उसमें बस आप ये समझ लीजिए उसमें आपको एक रेडिएटर एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो किस तरीके से काम करते हैं मैं पहले आपको वो समझा देता हूँ। तो ऑयल कूल्ड इंजन में क्या रहता है, जो भी आपका इंजन ऑयल रहता है जब भी आप बाइक स्टार्ट करते हैं तो जैसे उसका इंजन स्टार्ट होता है तो वो उसके अंदर एक पंप लगा रहता है आपका जो कि ऑयल को पंप करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही जो ऑयल पंप होना शुरू हो जाता है तो उस ऑयल जो पंप होती है उसका जहाँ से उसका इनलेट होता है और जो ऑयल पंप का आउटलेट होता है, जो आउटलेट रहता है वो आपका रेडिएटर से जुड़ा रहता है, आपके ऑयल पाइप से कनेक्टेड रहता है। तो जैसे ही आप बाइक को स्टार्ट करते हैं तो वो जो पंप है उसका शुरू हो जाता है, चालू हो जाता है घूमना। देन वो जो ऑयल को पंप करना शुरू कर देता है रेडिएटर की तरफ। तो ऑयल लाइन से होता हुआ जो ऑयल पाइप्स होते हैं जो एक्स्ट्रा, तो ऑयल पाइप में से होता हुआ आपका जो रेडिएटर है उसमें जाके फैलता है।
रेडिएटर में एक्स्ट्रा फिन्स होती हैं, तो उस रेडिएटर में जाके ऑयल है वो फैलेगा पूरे रेडिएटर पे, और उसमें बहुत सारे फिन्स लगे होते हैं, बहुत इफिशिएंटली वो कूल करता है उन चीज़ों को। तो उसके अंदर जैसे वो रेडिएटर के अंदर जाता है तो वो अच्छे से फैल जाता है उसके अंदर। तो जो उसमें फिन्स लगे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो उसका कूलिंग सिस्टम रहता है उसको कूल डाउन करना शुरू कर देते हैं ऑयल को। जो भी आपका ऑयल होता है गर्म होने लगता है तो वो उसको बहुत अच्छे से कूल डाउन करते हैं। बट वो वर्क आपका तभी करेगा जब आप बाइक को अपनी राइड कर रहे हैं, जो उस पर नॉर्मल एयर लग रही होगी बाहर से, वो उसी तरीके से वर्क करता है। तो कुछ इसी तरीके से आप जैसी बाइक स्टार्ट करते हैं तो उसका ऑयल पंप घूमना शुरू हो जाता है। ऑयल पंप जो है ऑयल को पंप करना शुरू कर देता है, जो बाइक का आपका रेडिएटर रहता है उसकी साइड, जो ऑयल कूलर रहता है उसकी साइड। एंड जो ऑयल है वो ऑयल कूलर में जाकर फैलता है, और उसमें बहुत सारे फिन्स होते हैं जो कि उसको बहुत ज़्यादा कूल डाउन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत जल्दी कूल डाउन कर देते हैं। देन उसमें जो ऑयल कूलर रहता है आपका, उसमें जो दूसरा पाइप होता है जो उसका आउटलेट का पाइप होता है, तो ऑयल कूलर में इनलेट से जो था आपका जो ऑयल गया वो पूरा ठंडा हुआ। देन उसके बाद जो आउटलेट का पाइप होगा जो ऑयल कूलर में, वो वापस से आपका इंजन की साइड आ रहा होता है, और जो वो वापस इंजन के अंदर कनेक्टेड रहता है। तो जो ऑयल उसमें गया, जो ऑयल पंप ने पंप किया गर्म ऑयल को, तो वो वहाँ पर जाके जो कूलर था उसने उसको ठंडा कर दिया। देन वो जो ऑयल था वो रिटर्न हो गया वापस, बाकी जितने भी उसके कंपोनेंट्स रहते हैं उनकी साइड उसका फ्लो रहेगा, तो जितनी भी चीज़ें हैं इंजन के अंदर वो उनको कूल डाउन करेगा। सो गाइस कुछ इसी तरीके से जो आपका ऑयल कूल्ड इंजन होता है, जो उनका कूलिंग सिस्टम होता है ऑयल कूल्ड, वो वर्क करता है, और ये बहुत इफिशिएंटली वर्क करता है। ये क्रूज़ बाइक्स में ज़्यादातर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, क्योंकि जब भी वो एक अच्छी स्पीड पे चल रही होती हैं, क्रूजिंग वाली स्पीड पे चल रही होती हैं, तो ये जो नॉर्मल एयर जो इस पर लगती रहती है तो साथ के साथ ऑयल को भी ठंडा करती है, साथ के साथ जो इंजन का ब्लॉक होता है उसको भी ठंडा करती रहती है, क्योंकि जो इंजन का ब्लॉक है उस पर भी फिन्स दिए रहते हैं आपको, और साथ ही साथ ऑयल को ठंडा करने के लिए उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन किया जाता है ऑयल कूलर या ऑयल रेडिएटर। तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है आपकी बाइक को कूल डाउन रखने में, लॉन्ग राइड्स करने में। तो अगर आप एक ऑयल कूलर वाली बाइक से लॉन्ग राइड्स करते हैं तो आप बहुत ईजिली कर लेंगे। सो गाइस अभी बात कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव्स जो ऑयल कूल्ड इंजन रहते हैं उनके बारे में। जो ऑयल कूलर वाला सिस्टम रहता है इंजन कूलिंग सिस्टम, उसके बारे में कि उसके क्या नेगेटिव्स रहते हैं और क्या पॉजिटिव। तो हम शुरू करते हैं पॉजिटिव से। तो जो सबसे पहला पॉजिटिव है वो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट आपको मिल जाता है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम होता है, उससे आपको काफ़ी सस्ता जो रहता है ऑयल कूलर वाला सिस्टम रहता है। तो मैन्युफैक्चरर्स को इसको बहुत सस्ता पड़ता है बनाना और लगाना, और साथ ही हमको भी काफ़ी सस्ते में मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। तो लिक्विड कूल इंजन से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी सस्ता जो रहता है हमें वो मिल जाता है ऑयल कूलर सिस्टम। सो गाइस दूसरा पॉजिटिव ये रहता है बहुत इजी टू मेंटेन होता है, कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस कूलिंग सिस्टम में, और आप इजीली इसको क्लीन रखें बस, और ये कूलिंग सिस्टम अच्छी तरीके से वर्क करता रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है तो इसको साफ़ सफाई का इसकी, कि जो आपको रेडिएटर दिया गया है उसको आप अच्छे से साफ़ रखें, उसको वीकली जो है पानी की हेल्प से उसको साफ़ करते रहें, उसको उसमें गंदगी जमा ना होने दें, उसमें मिट्टी वगैरह जमने ना दें ज़्यादा, क्योंकि अगर उसमें मिट्टी जम जाती है तो वो जो ऑयल कूलर वाला सिस्टम है आपका, जो कूलर है उसका, वो ब्लॉक हो जाएगा और वो ऑयल को उतना अच्छे तरीके से ठंडा नहीं कर पाएगा। जो तीसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव होता है वो होता है कि आप इसको बहुत ईजिली लॉन्ग राइड्स कर सकते हैं इन वाली बाइक से, जिनमें ऑयल कूलर लगा होता है। इन बाइक से आप लॉन्ग राइड्स कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या है, क्योंकि आपका जो इंजन ऑयल है वो भी ठंडा हो रहा है, और साथ ही साथ जो आपका इंजन है वो भी ठंडा हो रहा है, क्योंकि उसमें जो ब्लॉक है उसकी जो फिन्स है वो इंजन को ठंडा कर रही है, और इंजन का जो ऑयल है उसको जो है ऑयल कूलर ठंडा कर रहा है। तो इस तरीके से इसमें दो कूलिंग सिस्टम वर्क करते हैं, पर वो करते जो हैं वो नॉर्मल एयर पे ही डिपेंड रहते हैं, जो आपकी बाहर एटमॉस्फेयर में एयर रहती है। तो जब आप बाइक राइड कर रहे होते हैं वो तभी उसको ठंडा करना शुरू करते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव रहते हैं जो आपको मिल जाते हैं ऑयल कूलर इंजन के साथ, जिसमें ऑयल कूल्ड इंजन होता है, ऑयल कूल्ड कूलिंग सिस्टम रहता है उसके साथ। अभी बात कर लेते हैं इसमें नेगेटिव क्या क्या रहता है। तो जो पहला नेगेटिव है वो यही रहता है कि इसमें भी जो ऑयल लीकेज वाली प्रॉब्लम रहती है वो आपने कॉमनली देखी होगी ऑयल कूलर वाले इंजन्स में भी। तो आप अगर ऑयल कूलर वाले इंजन से ज़्यादा हाई रेप्स करते हैं, ज़्यादा उसको रफ टफ चलाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा रफ राइडिंग करते हैं उस बाइक से, और ज़्यादातर आप सिटी में उसको रफ राइड कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो ऑयल लीकेज वाली प्रॉब्लम है वो देखने के लिए आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि जो ऑयल कूलर वाला इंजन होता है वो ठंडा होता है आपकी जब भी उस पर एयर जो फ्लो है उसका बना रहे। जब भी आप एक स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से ठंडा करेगा, बट अगर आप सिटी में उसको राइड कर रहे हैं, सिटी में डेंस ट्रैफिक में उसको राइड कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा हीट उसमें से बनेगी, और उसको प्रॉपर कूलिंग भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कूल वो तभी करेगा जब भी आप बाइक राइड कर रहे होंगे। उसमें कोई एक्स्ट्रा फ़ैन नहीं लगाया होता, कुछ एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए नहीं मिलता कि उसमें कोई फ़ैन सिस्टम हो या कुछ उसका कूलिंग के लिए प्रॉपर जो उसमें एयर फ्लो होता रहे। तो इसलिए वो जो ठंडा होता है वो बाइक जब चलती है तभी उसकी एयर के साथ ही ठंडा होता है। तो उसमें एक ये नेगेटिव देखने को मिल जाता है। दूसरा इसका नेगेटिव ये रहता है कि आपकी इंजन की जो आपकी बाइक की स्पीड है उसी पे कूलिंग सिस्टम डिपेंड करता है। जब आप बाइक स्पीड पे राइड कर रहे होंगे तब वो कूलिंग सिस्टम और इफिशिएंटली वर्क करेगा, अच्छे से वर्क करेगा। बट अगर आप लोग स्लो स्पीड पे बाइक राइड कर रहे हैं तो कूलिंग सिस्टम इतना इफिशिएंटली वर्क नहीं करता। तो ये दो नेगेटिव हैं इस कूलिंग सिस्टम के।
और कुछ इसी तरीके से जो ऑयल कूलर वाला आपका सिस्टम है, जो इंजन ऑयल कूलिंग वाला सिस्टम है, वो इसी तरीके से वर्क करता है, जिसमें ऑयल कूलर आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी रहेगी लिक्विड कूल्ड इंजन के बारे में, कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। तो चैनल पर बने रहिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो, ताकि मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।